नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत में वंदे मातरम गीत की शुरुआत कैसे हुई। आप लोग जानते हैं भारत देश जब हमारा उस समय गुलाम था, उस समय रूस के दार्शनिक टॉलस्टॉय ने वर्णन किया था भारत की दुर्दशा के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि 30,000 लोगों को लाकर एक कंपनी आती है और 20 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश को अपना गुलाम बना लेती है। उस दौरान हमारे देश में आप लोग जानते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारतीय देश के ऊपर खूब ज़्यादा अत्याचार किए। उस वक्त आप लोग ये भी जानते हैं 1885 का जो संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके दो नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कानू। इन दोनों के मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और साथ में 10,000 संथालियों के साथ कहा कि हम अपना सरकार बनाएंगे, अपनी भूमि बनाएंगे और विदेशियों को बाहर निकालेंगे। इसी दौरान क्या होता है कि 27 जून 1838 को एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक प्रसिद्ध लेखक, अगर हम बात करें, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म होता है। पहले तो वो एक जैसोर में डिप्टी कलेक्टर थे। जो जैसोर था वह आधुनिक बांग्लादेश में आता है, और उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश कंपनियां हमारे देश पे अत्याचार कर रही हैं। तो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, ये तो बहुत बड़े साहित्यकार तो थे ही, अपने साहित्य के माध्यम से देश की आज़ादी लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंग्रेज़ों के बारे में खूब सारी बातें भी लिखी, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे देश में अत्याचार कर रहे थे। और उनकी जो प्रसिद्ध रचना है आनंद मठ हो गया, दुर्गेश नंदिनी हो गया, श्री कृष्ण चरित्र हो गया, और फिर जाके उन्होंने आनंद मठ में वंदे मातरम गीत का उल्लेख भी करते हैं। तो जिसका कार्य 7 नवंबर 1875 को पूर्ण हुआ। फिर इसके बाद जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा वंदे मातरम गायन हुआ, जिसकी प्रस्तुति राग मल्हार में हुई थी। साथ में 1896 के बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। जब कभी कांग्रेस का अधिवेशन होता तो उसके पहले वंदे मातरम गीत की शुरुआत होती थी। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बंगाल में उठने वाले जो स्वदेशी आंदोलन हो गया या फिर बंगाल विभाजन का जब विरोध हुआ, तो उस वक्त ही वंदे मातरम जो था खूब गाया गया, लोगों में एकता की भावना स्थापित हुई। फिर इसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि 7 अगस्त 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ था, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन के सभा में आयोजित किया गया। प्रत्येक आने वाला व्यक्ति का उद्घोष कर रहा था वंदे मातरम। 16 अक्टूबर को आयोजित दुख दिवस के अवसर पर आनंद मोहन बसु एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेतृत्व में सेंट्रल मैदान में 50,000 लोगों के द्वारा वंदे मातरम का गीत गाया गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, क्रांतिकारियों ने भी वंदे मातरम का उल्लेख किया और वंदे मातरम गीत से शुरुआत भी करते हैं। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रल मैदान में करीबन 50,000 लोग वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए 3.5 किलोमीटर नंगे पैदल चले थे। साथ में अगर हम बात करें तो वंदे मातरम संपूर्ण देश नहीं, स्वतंत्रता के संकल्प को लेकर कार्य करने वाले विदेशी स्थित जितने भी क्रांतिकारी थे उनका मंत्र बन गया। फिर 14 अप्रैल 1906 को असम के बिहू उत्सव में की छाती पर वंदे मातरम का बैच लगाकर आए, जो असम में हुआ, जो अपने सीने में वंदे मातरम का बैच लगा के आए। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें 22 दिसंबर 1908 को 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर लंदन स्थित इंडिया हाउस में भी वंदे मातरम का गायन हुआ। फिर आप लोग ये भी जानते हैं 22 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा द्वारा वंदे मातरम का गायन हुआ। कनाडा अमेरिका में स्थित क्रांतिकारी ने मिलकर वंदे मातरम बोलने लगे और भाषा का उल्लेख भी किया। जो वंदे मातरम गायन है यह हमारी भारतीय राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। वंदे मातरम
का जो गान है यह इसकी 150वीं जयंती 150वीं जयंती होने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम गीत रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। साथ में यह 7 नवंबर 1875 को इसका कार्य पूर्ण हो चुका था। और साथ में आप लोग ये भी जानते हैं जो राष्ट्रीय गीत है उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 कलकत्ता अधिवेशन में अपनी गीत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं 7 नवंबर 1875 को जो वंदे मातरम गीत की शुरुआत हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।